नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद कौशल पर। आज संधि की इस कड़ी में हमारी जो अगली संधि है वो है अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र है एचो अय वायावा। एच प्रत्याहार में हम देखते हैं, एच प्रत्याहार में ए ओ अय औ ये चार स्वर वर्ण हमारे पास हैं। एच में अय वायावा का अर्थ है अय औ आय और आओ। इसको हमने जान लिया कि एच क्या है। अब नियम क्या कहता है? अयादि संधि का जो नियम है वो ये कहता है कि जब ए अय ओ और औ जिन्हें हम एच कहते हैं, ए अय ओ तथा औ जिसे हम एच कहते हैं, एच प्रत्याहार, ये चार स्वर वर्ण आए ए अय ओ और औ। इन चार के आगे अगर कोई असमान स्वर आता है तो एच के स्थान पर, उन एच के स्थान पर क्रमशः अय आओ आय तथा आओ हो जाता है। ए या अय इनके स्थान पर ए के स्थान पर, ए के स्थान पर अय और अय के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ तथा औ के स्थान पर आओ हो जाता है। ऐसा नियम कहता है कि जब एच के बाद कोई असमान स्वर आता है, अर्थात ए अय ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आता है, तो ए की जगह अय की जगह आय, ओ की जगह पर औ और औ की जगह पर आओ हो जाता है। ए के स्थान पर अय के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। हमने जाना अगर ए के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है तो ए अय में बदल जाएगा। अगर अय के आगे कोई असमान स्वर आ रहा है तो अय का आओ हो जाएगा। ओ के आगे असमान स्वर आने पर ओ का औ हो जाएगा और औ के स्थान पर असमान स्वर जैसे ही आता है औ आओ में रूपांतरित हो जाता है, बदल जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, लिखा हुआ है ने प्लस अन, तो हमको पता है ना में ए है, इस ना में ए है, फिर अ है और हमें पता है कि ए के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो वो अय में बदल जाता है, इसलिए ये बनेगा नयनम, नयन हो जाएगा। ने प्लस अन बराबर नयन, क्योंकि ए और आ मिलने से अय हो जाएगा, ये नय हो जाएगा और ये ना हो जाएगा और इस तरह नया शब्द हमारा नयन हो गया। ने से हमने ए स्वर लिया है और आ मिलाया है, ए और ए मिलने से अय हुआ है और हमारा नया शब्द नयन बन गया है। ऐसे ही चे प्लस अन है, चे में हम देख पा रहे हैं ए स्वर है, ए स्वर के साथ में आ मिला है, ए और आ मिल करके अय बनेंगे और नया शब्द हमारा चयन हो जाता है। ऐसे ही हमारा अगला शब्द जो हमने उदाहरण के लिए ले रखा है वो नय है। नय में हम देख पा रहे हैं आय की मात्रा अय है,
और फिर आ है, और सूत्र कहता है आय के बाद अगर कोई असमान स्वर है तो वो, अगर अय के बाद कोई असमान स्वर होता है तो वो आय में बदल जाता है। क्या होता है उसका? आय हो जाता है। अब नायका या नायक, नय प्लस अक का, नय प्लस अकह बराबर नायका। ऐसे ही गए प्लस अकह में ये अय है प्लस आ बराबर आय, इसलिए नया शब्द हमारा गाय का बन जाता है। इस तरह हमने जाना अयादी संधि के बारे में। अगर कहीं पर ए, ओ, आय, औ ये अच हैं, एच एच है, ये एच प्रत्याहार हुआ। एच प्रत्याहार के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो ए आय में, ओ आय में, ए आय में और आय आय में, ओ आव में तथा औ आव में बदल जाता है। ए के स्थान पर आय हो जाता है और आय के स्थान पर आय हो जाता है, ओ के स्थान पर आव हो जाता है और औ के स्थान पर आव हो जाता है। इस तरह आज की वीडियो में हमने स्वर संधियों को समाप्त किया है। अब आगे हमारी जो संधि है, डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से पूरा प्रयास कर रहा हूं आपको समझाने का। अगर किसी बच्चे की समझ में नहीं आया है कि किस तरीके से ने और अन जोड़ करके नयन हो गया, चे और अन जोड़ करके चैन हो गया है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए। मैंने आपसे ये बताया कि जो एच प्रत्याहार है, एच प्रत्याहार में हमारे 4 स्वर वर्ण आते हैं, ए, ऐ, ओ और औ। एक बार फिर से, एच में 4 स्वर हैं, ए, ऐ, ओ और औ। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ए, ऐ, ओ और औ। अब ए का ऐ हो जाता है। अगर एच के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ए, ऐ, ओ, औ के बाद अगर कोई असमान स्वर वर्ण आता है तो ए का ऐ, ओ का अव, ऐ का आय और औ का आव हो जाता है। ऐसा हमने कहा है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं एक बार फिर से, ये जो मैंने उदाहरण लिख रखे थे एक बार फिर से समझाता हूं, इस बार ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये ने से हमने ए ले लिया, समझ पा रहे हैं? ए लेने के बाद में ये जो अभी तक ने था उससे जब हमने ए निकाल लिया है तो इस ना का हलंत हो गया है। इतना तो समझ रहे हैं। ए के बाद अगला जो हमारा शब्द है वो अन है, अन से हमने आ ले लिया है, इतना हमने ले लिया। अब ए और आ के मिलने से आय बनेगा। ये यहां पे दर्शाया गया है। ए के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो क्या बनेगा? आय बनेगा। ए का आय हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि ए का आय हो गया है और ना जो था उसका हलंत हो गया है। अब हमारे पास ये ना हलंत जो यहां से स्वर के निकलने पे बचा है और इस अन का केवल ना बच रहा है। इस ना को हम यहां पर लिखते हैं। ये हमारा पहला शब्द है ने, उससे हमने ना बचा हुआ है वो रखा है। दूसरे अन से जो ना बचा है वो हमने यहां लिख रखा है। लेकिन इस ए और आ के मिलन से जो आय हुआ है, जैसे ही जा करके यहाँ पे संयुक्त होता है ना के साथ में, तो ये
जैसे ही ये स्वर आ ना को मिलेगा, इस ना का हलंत हट जाएगा और ये आ या जो है अपने जगह पे स्थान लेगा और ये नया शब्द हमारा नयन बन जाएगा। शायद आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। फिर भी इसी तरीके से दूसरा शब्द हमारा चे प्लस अन है, इसको समझते हैं। देखिए चा से हमने ए ले लिया है। क्या ले लिया है? ए हमने ले लिया जब, तो चा का हलंत हो गया है। देखिए अलग मैं बता रहा हूं, इस तरह से चा का हलंत बचा है। दूसरा शब्द हमारा अन है, आ से अन का हमने आ ले लिया, तो अब अगला अक्षर जो हमारा बचता है वो केवल ना बचता है। अब नियम कहता है ए और आ जब मिलेंगे तो अय हो जाएगा। अब अगर बराबर करके हम इसको लिखें तो जैसे ही ये अय चा में मिलेगा, यहां पर अय मिलेगा। देखिए च प्लस अय प्लस न, इतना बच रहा है हमारा। चा में जैसे ही आ मिलेगा, आ का हलंत जो लगा है वो खत्म हो जाएगा, या बचेगा और फिर ना बचेगा और नया शब्द हमारा चयन हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही अगला शब्द है नए प्लस अकह। इसमें हम देख पा रहे हैं ये हमारा अय हो गया और ये अकह का अक हो गया। इन दोनों का जब मिलन होगा तो अय के बाद अगर समान स्वर आता है तो आय हो जाता है, यह नियम बोलता है। आगे हम देखते हैं, नए से हमने अय निकाल लिया है तो ना का हलंत है अभी। इसके बाद ये का बचता है अक का। ए और अय के मिलने से आय होता है। यहां पे हम प्लस का निशान लगाएं और आय लिखें, तो जैसे ये बड़ा आ यहां ना के साथ मिलेगा, बड़ा आ जब मिलेगा तो ये ना बच जाएगा, हलंत मिट जाएगा, या बचेगा और का बचेगा और नया शब्द हमारा नायका हो जाएगा। आशा करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी आपके कि नायक किस तरीके से हो गया है, किस तरह से नायक हुआ है। देखिए नायक कैसे बना, ऐसे ही गय प्लस अका बराबर गायब होता है। हमने यहां से ए ले लिया, अय ले लिया है, फिर हमने आ ले लिया और ये मिल करके आय हो रहा है। अब गा में हलंत बचता है यहां, फिर अय और आ मिल करके आय हो रहे हैं। हमने लिखा आय। उसके बाद ये जो का बच रहा है हमने उसे लिखा। अब बराबर अगर हम करें तो गा के साथ बड़ी आ मिलेगी तो ये बनेगा गा, गा में बड़े आ मात्रा हा। यहाँ पे गा का जो हलंत है वो मिटेगा, या और का, और इस तरह नया शब्द हमारा गायक बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं किस तरह हमने बताया। आ के बाद अगर ए के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो अय, और आय के बाद असमान स्वर आता है तो आय, और ऐसे ही अगर ओ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो अब, और यदि आओ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो आओ हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। आपका जो भी कमेंट है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टारगेट विद कौशल पे अपने कमेंट प्रेषित करें। मुझे और आगे बढ़ने का हौसला दें। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं बेहतर से बेहतर कर सकूं। इसके लिए आपका कमेंट, आपका सुझाव अपेक्षित है। आगे भी मैं अच्छी से अच्छी वीडियो डाल सकूं, इसके लिए मेरी हौसला अफजाई करने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट विद कौशल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।